हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुकन्या और अभी मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूं। और आज के वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड स्कैन के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में और उनको कब आपको करवाना चाहिए। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे स्कैन होते हैं जो बेबी एंड मदर के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए करवाए जाते हैं और हर एक स्कैन का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। और कुछ स्कैन हैं जो आपको बिना स्किप किए करवाना ही चाहिए, वो भी सही वक्त पे। तो आज के वीडियो में वही बात करेंगे कि कौन से स्कैन हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको बिना स्किप किए करवाना ही चाहिए एंड कब करवाना है, उसका पर्पज़ क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन ये 6 to 10 वीक्स के बीच में होता है। इस स्कैन का पर्पस क्या है? ये स्कैन किया जाता है आपका प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट एज डिटरमाइन करने के लिए एंड बेबी का हार्ट बीट भी चेक होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये देखा जाता है कि इम्प्लांटेशन सही जगह पे हुआ है या नहीं। अगर यूट्रस में हुआ है तो वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, और अगर फैलोपियन ट्यूब में हुआ है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये स्कैन कैसे होता है? अर्ली प्रेगनेंसी में फीटस बहुत ही छोटा होता है तो एब्डोमेन से वो चेक नहीं हो पाता है प्रॉपरली, इसीलिए ये स्कैन ट्रांसवजाइनली ही होता है, वजाइना के थ्रू इंटरनल स्कैन किया जाता है। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी एंटी स्कैन या फिर लेवल 1 एनोमली स्कैन ये हम करवाते हैं 11 to 14 वीक्स के बीच में। इस स्कैन का पर्पस क्या है? तो इस स्कैन में बेबी के नेक एरिया में एक फ्लूइड होता है जिसको मेजर किया जाता है, जानने के लिए कि बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो एंटी मेजरमेंट इफ़ लेस देन 3.5 mm वो इंडिकेट करता है लो रिस्क, और अगर 3.5 या फिर उससे ज़्यादा हो तो वो इंडिकेट करता है कि बेबी में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ होने के हायर चांसेस हैं। और इस स्कैन में बेबी का नेज़ल बोन भी चेक किया जाता है। और ये स्कैन कैसे किया जाता है? ये स्कैन ट्रांस एब्डोमिनल होता है, बट अगर ज़रूरत पड़े, रिक्वायर्ड हो तो ट्रांसवजाइनल भी होता है। स्कैन के बारे में बात हो ही रही है तो इसके साथ कुछ टेस्ट वगैरह भी होता है, तो इस वीडियो में उसको भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो एंटी स्कैन के साथ आपको एक और टेस्ट भी कराना पड़ता है जिस दिन आप एंटी स्कैन करा रहे हो उसी दिन ही, एंड दैट इज़ डुअल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट भी होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए। ये दोनों टेस्ट के जो रिज़ल्ट होते हैं उसको कंबाइन करके डॉक्टर एक रिस्क स्कोर बनाते हैं एंड उसी के ऊपर डिपेंड करके आगे का प्रोसेस वो डिसाइड करते हैं। डुअल मार्कर टेस्ट बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जिसमें फ्री बीटा ACG, पैप ए एंड मैटरनल एज रिस्क फैक्टर चेक किया जाता है। और अगर इसमें रिस्क लो आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर हाई रिस्क आता है तो इसके बाद डॉक्टर कुछ ये सारे टेस्ट है जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एनाटॉमी स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन या फिर फेटल एनोमली स्कैन ये हम करवाते हैं 18 to 22 वीक्स के बीच में। ना इस स्कैन का पर्पस क्या है? तो इस स्कैन में डॉक्टर बेबी के हर एक ऑर्गन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल में चेक करते हैं। इससे मेजर बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि जन्म से होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं है वो चेक होता है। यहाँ पे बेबी का ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्टमक, स्पाइन, लिम्स, थाई बोन ये सारे चेक होते हैं। प्लस बेबी का वेट एंड हाइट भी चेक किया जाता है। प्लाजेंटा का पोजीशन क्या है वो भी देखा जाता है। प्लस एमनियोटिक फ्लूइड का क्वांटिटी कितना है वो भी चेक करते हैं एंड सर्विक्स लेंथ भी चेक किया जाता है। ये स्कैन कैसे किया जाता है? तो ये स्कैन ट्रांस एब्डोमिनली होता है, लेकिन ज़रूरत होने पे यहाँ पे ट्रांसवजाइनल भी किया जाता है। खास करके अगर सर्विक्स चेक होता है तो ट्रांसवजाइनल ही डॉक्टर प्रेफर करते हैं, बिकॉज एब्डोमेन से वो प्रॉपरली एक्यूरेट आपको नहीं दिखता है और ट्रांसवजाइनल से वो एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो इसीलिए दोनों तरीके से ये स्कैन हो सकता है। इस दौरान ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट भी होता है 24 to 28 वीक्स के बीच में, एंड यूरिन टेस्ट भी होता है जानने के लिए कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, बट ये कभी भी हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। ग्रोथ स्कैन, बायोफिजिकल प्रोफाइल और डॉपलर स्कैन ये हम करवाते हैं 28 से 36 वीक के बीच में। जब ज़रूरत पड़े तो ये स्कैन एक बार से ज़्यादा हो सकता है।
इस स्कैन का पर्पस क्या है। सो इस स्कैन में डॉक्टर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से चेक करते हैं एंड बेबी का हार्ट बीट चेक होता है। हार्ट बीट तो हर एक स्कैन में आपका चेक होता ही है, तो इसमें भी होता है। प्लस इसमें बेबी तक जो ब्लड फ्लो है वो कैसा हो रहा है वो चेक किया जाता है टू एंश्योर कि बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें बेबी के आसपास जो पानी है उसका लेवल भी चेक किया जाता है, कहीं कम ज़्यादा होने पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एंड प्लाजेंटा का फंक्शनिंग भी चेक किया जाता है कि प्लाजेंटा का ग्रेड अभी क्या है। अगर प्लाजेंटा 3 ग्रेड में पहुंच जाता है तो प्रॉपरली बच्चे तक न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, तो इन दैट केस भी डॉक्टर फिर डिसीजन लेते हैं कि कब आपका बेबी आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। तो बेसिकली ये स्कैन किया जाता है जानने के लिए कि आपकी डिलीवरी कब और कैसे होने वाली है। एंड ये स्कैन कैसे होता है, तो ये स्कैन ट्रांस एब्डोमिनल होता है एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू ब्लड फ्लो की मेजरमेंट ली जाती है। ये स्कैन आप 2D, 3D एंड 4D में भी करा सकते हैं। तो अभी जो 4 स्कैन के बारे में मैंने बताया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन हैं जो हर किसी को अपने प्रेगनेंसी के दौरान करवाना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो एक और स्कैन होता है जो आपको करवाना है, और वो है फेटल वेलबींग स्कैन। जो है वो 32 वीक्स के बाद ही होता है। एंड इस स्कैन का पर्पस क्या है, सो अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि अगर आपका बीपी हाई है, डायबिटीज़ है, या फिर ग्रोथ स्कैन में कुछ कंसर्न आया है, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, एज 35 से ज़्यादा है, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इन दैट केस बेबी सही है कि नहीं है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये स्कैन किया जाता है। ये मैंडेटरी है। ये स्कैन कैसे होता है, तो ये ट्रांस एब्डोमिनली होता है। सो मेन स्कैन के बारे में बात हो चुकी है। नाउ कुछ कॉमन क्वेरीज है उसके बारे में बात करते हैं। हर एक स्कैन का ड्यूरेशन कितना होता है, कितना टाइम लगता है। तो देखिए हर एक स्कैन का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, बट टिपिकली 15 to 20 मिनट्स आप पकड़ के चलिए। बट एनोमली स्कैन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे डिटेल में चेक किया जाता है बेबी के हर एक बॉडी पार्ट को। तो इसलिए बेबी का हिलना बहुत ज़रूरी है, पोजीशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और बेबी के मूड के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 3 से 4 घंटे लग गए थे पूरा स्कैन कंप्लीट होने में। तो डिपेंड करता है, तो इसीलिए एनिमल स्कैन के टाइम पे आप अपने साथ थोड़ा फूडिंग आइटम कैरी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप बाकी सारे स्कैन में भी अपने साथ फूडिंग आइटम थोड़ा बहुत कैरी करिएगा, क्योंकि कब कहाँ ज़्यादा टाइम लग जाए आपको खुद को भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए आपके साथ खाने पीने का सामान तो रहना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी स्कैन आपको खाली पेट करवाना है? जी नहीं, एकदम नहीं। प्रेगनेंसी में कोई भी स्कैन आपको खाली पेट नहीं करना पड़ता है। आप नॉर्मली जैसा खाना पीना खाती हैं वैसे ही खाइए और जाकर स्कैन करा के आइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है वो ये है कि क्या स्कैन सेफ़ होता है बेबी के लिए? तो जी हाँ, अल्ट्रासाउंड स्कैन जनरली सेफ़ होता है एंड कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है आप पे या आपके बेबी पे। तो बेझिझक होकर जो भी स्कैन आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो करवाइए टाइम टू टाइम। एक्सरे वगैरह जो होता है वो अलग होता है, उसमें ऑफ कोर्स हार्म होता है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है वो साउंड वेव के थ्रू होता है, तो उसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं यूज़ की जाती है। तो उससे आपके बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर बिना सोचे बिना डरे आप जितने भी स्कैन आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे सारे करवाइए, क्योंकि उसी से ही आपको आपके बेबी के हेल्थ के बारे में अपडेट मिलता है और समय रहते वो ट्रीट हो पाता है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट स्कैन एंड टेस्ट के बारे में। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर आपको और भी स्कैन सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको करवाना चाहिए। तो आई होप आज के वीडियो से आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से स्कैन इंपॉर्टेंट है जो आपको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वेरी रहा तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।